साईं की बात। बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम जुट गए हो मेहनत में, और जो चीज़ हासिल करना चाहते हो ना वो तुम पा जाओगे, क्योंकि जिस चीज़ को हासिल करने के लिए तुमने सोच ही लिया है तो बस मेरे बच्चे फिर बात ही क्या है, सब हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत से मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश मेरे बच्चे। तुम जिस ईमानदारी से लगन से मेहनत कर रहे हो ना, तो बस तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे। अरे तुम्हारी जिंदगी में कोई रोड़ा नहीं बनेगा, और अगर कोई रोड़ा बनेगा ना तो उन सब लोगों को, उन सब चीजों को मैं एक तरफ कर दूंगा मेरे बच्चे, एक तरफ। और सुनो, बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें सलाह देंगे, बहुत सारे लोग आएंगे सलाह देने के लिए, लेकिन सुनना सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की, अपने मन की। क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत लोग अपने अपने मन से, अपने अपने तरीके से तुम्हें बताएंगे, करेंगे, लेकिन हमेशा अपने दिल की और अपने मन की सुनना, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं विराजित हूँ, तुम्हारा साईं विराजित है मेरे बच्चे, समझ गए ना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारी कुल देवी है ना, उनकी पूजा करना, उनको तुम्हें भोग लगाना है मेरे बच्चे। तुमने कहा था उनसे प्रसाद चढ़ाने के लिए, तुम भूल गए मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, उन्हें भोग लगाना, उन्हें प्रसाद लगाना मेरे बच्चे, जो तुमने कहा था वही करना। और सुनो मेरे बच्चे, सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती, समझ रहे हो ना तुम, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल मेरे बच्चे, बिंदास होकर अपनी जिंदगी को जियो, और जो करना चाहते हो वो करो मेरे बच्चे, जो सीखना चाहते हो सीखो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और वैसे भी तुम्हें अच्छा लगता है ना नई नई चीजें सीखना, तो सीखो ना, किसने मना किया। ये मत सोचो कि तुम्हारे बारे में कोई क्या बोलेगा, अरे जो बोलता है ना उसे बोलने दो। कल को जब तुम उसमें आगे से आगे बढ़ जाओगे, उन्नति कर जाओगे ना, तो वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, तुम्हारा उदाहरण देंगे मेरे बच्चे। जब कोई इंसान रास्तों पर चलता है ना, तो सब उसके साथ में उल्टा सीधा कहते हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन जब वही इंसान जब कुर्सी पर पहुंच जाता है ना, जब उसे ओहदा मिल जाता है, तो वही लोग उसे सलाम भी करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो उस बात को समझने की तुम्हें कोशिश करनी है, समझ गए ना। अरे जब तुम मन से अच्छे हो ना, तो तुम्हें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो, बस बात खत्म मेरे बच्चे। तुम अच्छे हो तो बस बात खत्म, क्योंकि तुम्हारे कर्म सीधा मेरे पास जुड़ते हैं, ना कि उन लोगों के पास में। फल देने वाला मैं हूँ, ना कि वो लोग हैं मेरे बच्चे। तो चिंता क्यों करते हो, उन लोगों को तुम्हें कुछ साबित करने की, कुछ कहने की, कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। और सुनो, तुम पर जो कर्ज है ना, तो अपने कर्ज की बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हारे कर्ज को ना जब चाहूं यूं उतार दूंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और इतनी चिंता मत किया करो, इतना परेशान मत हुआ करो, ये मत सोचा करो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, बिल्कुल मत सोचो। देखो ये जिंदगी ना मेरे बच्चे कुछ पल की है, किसी का कोई भरोसा नहीं कि किसकी कब सांस थम जाए, कब रुक जाए मेरे बच्चे। तो इतना क्या सोचना, इतना क्या करना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि किसी को इतना परेशान मत करो, इतना दुखी मत करो। जिसकी उम्र 10 साल है ना, वो 5 साल रह जाए मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारी बातों के चक्कर में, तुम्हारे काए कलेश के चक्कर में, तुम्हारी कड़वी बातों के चक्कर में, जो तुम खरी खोटी सुनाते हो ना, वो सुनाना बंद कर दो मेरे बच्चे। किसी की जिंदगी को दांव पर मत लगाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम किसी को दुखी करोगे ना, तो वही चीजें घूम कर तुम्हारे आगे आएंगी, तुम्हारे आगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो कभी किसी को इतना परेशान मत करो कि कोई चीजें तुम्हारे आगे आए। और कुछ भी करने से पहले हमेशा ये अपने दिमाग में और हमेशा अपने दिल में रखना कि आज तुम जो भी कर रहे हो वो आगे तुम्हारे आने वाला है। चाहे तुम किसी के साथ अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे आगे आएगी, अगर बुराई करोगे तो बुराई तुम्हारे आगे आएगी। समझ रहे हो ना। तो सोच समझकर अपने एक एक कदम को रखा करो, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है ना, वो सब हिसाब किताब से होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे तुम्हें कोई कुछ देख नहीं रहा, लेकिन सब देख रहे हैं तुम्हें, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो बातों को समझने की कोशिश करो और एक एक चीज सोच समझकर करना। और सुनो, तुम जहाँ जाने वाले हो ना, वहां पर तुम्हें चिंता है कि वहां का खर्चा कैसे होगा, तो वहां की चिंता छोड़ दो। क्योंकि जब तुम मेरे पास आते हो ना, जब तुम किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हो, जब तुम कहीं मेरा नाम लेकर जाते हो ना, कहीं भी कहीं घूमने जाओ, अगर तुम मेरा नाम लेकर जा रहे हो, तो जितने पैसे तुम लेके जाओगे उस पैसों में तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना कह देता हूँ मैं। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं हूं ना, मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। लेकिन ये चिंता मत करो कि वहां खर्चा कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा,
कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अपने साईं को पुकार लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी जो शर्त है वो पूरी हो जाएगी। तुम्हारी शर्त मैं पूरी करूंगा। जो तुमने मुझसे शर्त रखी है ना कि मैं मंदिर नहीं आऊंगा, शिरडी नहीं आऊंगा जब तक तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं होगी, तो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात को, और मैं तुम्हारी शर्त भी पूरी करूंगा और तुम्हें शिरडी भी बुलाऊंगा। ये वादा है मेरा तुमसे, समझ गए ना? और तुम खुश होकर खुद चलकर मेरी शिरडी आओगे और दंडवत प्रणाम भी करोगे, मेरे आगे तुम नतमस्तक होगे, इतना कहता हूं तुम्हें, और खुद आओगे, तुम देखना। और सुनो, जो तुम कहते हो ना कि बाबा रहम नजर करो, सबकी इच्छाएं पूरी करो और मेरी श्रद्धा की लाज रखो, तो हाँ मेरे बच्चे, मेरी रहम नजर तो हमेशा तुझ पर है मेरे बच्चे। जो तुम कहते हो ना कि बाबा दे दो, तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे देने ही तो बैठा हूँ। मैं तुझे दूंगा, जरूर दूंगा, तेरी झोली भरूंगा, तेरी झोली हरी भरी करूंगा मेरे बच्चे। मेरी रहम नजर तो तुझ पर हमेशा है मेरे बच्चे, हमेशा। ऐसा कभी हुआ है कि मेरी रहम नजर तुझ पे ना हो? अगर मेरी रहम नजर तुझ पे ना होती ना, तो आज तुम मेरा नाम नहीं ले रहे होते, तुम मेरे दरबार में नहीं आ रहे होते, तुम मेरे मंदिर नहीं आते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, और तेरी श्रद्धा की लाज रखूंगा, मैं हमेशा रखूंगा। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, चाहे वो जानवर हो, प्राणी हो, या उनके पास जो भी जाता है ना, जो भी अपने दुख लेकर, वो सबके बारे में सुनते हैं और सबकी प्रार्थना मेरे आगे करते हैं। तो वो बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं, जो अपना छोड़कर दूसरों का देखते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि मैं उनके बारे में कह नहीं सकता। वो इतना व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब मेरी सेवा आती है ना, तो मेरी सेवा से वो पीछे नहीं हटते, बल्कि 4 लोगों में सेवा करवाते भी हैं और खुद भी सेवा करते हैं। मुझे ऐसे बच्चे ना बहुत प्रिय हैं, जो खुद से भी सेवा करें और लोगों में भी प्रचार करें कि मेरा नाम करें, मेरा अन्नदान करवाएं। तो मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। और मैं अपने बच्चों को ना बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ ना कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जिससे मुलाकात के लिए तरस रहे हो ना, उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी मेरे बच्चे, और जल्द ही मैं तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा। और सुनो, मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान से जोड़ने वाला हूँ जिसमें आगे चलकर तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा कार्यालय आगे और बढ़ेगा मेरे बच्चे, और बढ़ेगा, तुम देखना। और उससे तुम और आगे जाओगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और वो नया इंसान से तुम जुड़ करना आगे बहुत तरक्की करने वाले हो, बहुत तुम्हें चीजें मिलने वाली है मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज की तुमने मुझसे स्वीकृति मांगी है ना, तो चलो दी तुम्हें स्वीकृति, तुम्हारी बात पर, तुम्हारे बाबा के प्यार पर, चलो दी। जाओ, जो करना है करो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझ गए ना? अब मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आजादी का तुम गलत फायदा उठाओगे, ठीक है ना? गलत फायदा नहीं उठाना है तुम्हें। और दूसरा, तुम्हें जिस चीज का इंतजार है ना मेरी, तुमने कोई चीज करी हुई है और उस चीज का तुम्हें बेसब्री से इंतजार है कि वो कब आएगी और कब तुम खुशी मनाओगे, इंतजार कर रहे हो ना कुछ दिनों से, तो वो आने ही वाली है मेरे बच्चे। बस कुछ ही दिन में, कुछ ही क्षण में वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, और जिसे तुम बहुत बहुत खुश होने वाले हो, बहुत खुश। और आज मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन देने आ रहा हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।